श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 64। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैच्छरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। लेकिन जो मन को वश में रखता है वह इंद्रियों के विषयों का भोग करने पर भी राग और द्वेष से मुक्त रहता है और भगवत कृपा प्राप्त करता है। यह विनाश की ओर ले जाने वाला पेचीदा अधोपतन इंद्रियों के विषय भोगों का चिंतन करने से आरंभ होता है। सुखों की लालसा करना आत्मा के लिए उसी प्रकार से सहज है जिस प्रकार से भौतिक शरीर की प्यास से तृप्त होने की इच्छा। यह विचार करना भी कठिन है, मैं कभी सुखों का चिंतन नहीं करूंगा क्योंकि यह आत्मा के लिए असहज है। इसका सरल उपाय यह है कि सुख का चिंतन उचित दिशा अर्थात भगवान में हो। यदि हम बार बार यह स्मरण करते हैं कि भगवान में ही सुख है, तब भगवान में हमारी भक्ति विकसित होगी। यह दिव्य प्रेम भौतिक आसक्ति के समान मन को दूषित नहीं करेगा, अपितु उसे शुद्ध कर देगा। भगवान शुद्ध तत्व है और जब हम अपने मन को उनमें लीन करते हैं तब मन भी शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण हमें मोह और कामनाओं का त्याग करने का उपदेश देते हैं। यहाँ वे केवल लौकिक मोह और कामनाओं के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। आध्यात्मिक आसक्ति और कामनाओं का त्याग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वास्तव में ये अति प्रशंसनीय है। मन के शुद्धिकरण के लिए इनका पोषण और संवर्धन आवश्यक है। हम कामनाओं का जितना दहन करेंगे हमें उतना ही अधिक भगवत प्रेम प्राप्त होगा और हमारा मन शुद्ध होगा। ज्ञानी जन जो निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म की पूजा करने को कहते हैं, वे इस तथ्य को समझ नहीं पाते। जब वे सभी प्रकार की आसक्तियों का त्याग करने की अनुशंसा करते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि वे लोग जो अपने मन को निष्काम भाव से मुझ में स्थिर करते हैं, वे माया के 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और वे परब्रह्म की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।